आप सभी को पता होगा कि मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आंसर एग्जाम में हुबहू भिड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 भूगोल का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कई साल के पूछे गए क्वेश्चन अगर आप करोगे उसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? इसका उत्तर सभी को पता होगा। इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमारी सैंपल ने। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ज्योग्राफी शब्द आखिर किसने रचा है, किसने गढ़ा है या फिर किसने दिया है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा इरोटोस्थनीज। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, लुसियन फैब्रे ने किया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को या मानवीय घटक को या फिर ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ये सारे थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल ने। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर से VBI इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का जो आकार है वो सबसे अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपकर आ जाएगा 1 नंबर में। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला नहीं है? विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, विरल का मतलब होता है कम जनसंख्या। ठीक है, हल्का, ज़्यादा घना नहीं, लेकिन सघन का मतलब होता है एकदम घना। समझ में आया ना? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानों में। ठीक है, यानी मैदानी क्षेत्र में। क्यों मैदानी क्षेत्र में आखिर जनसंख्या अधिक होती है? क्योंकि वहां पर समतल जमीन होता है, वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? यहाँ पर देखिए 4 महादेश दिए हुए हैं, आपको बताना है सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महादेश में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए ये सारे कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो याद रखिएगा, विरल जनसंख्या। 5 नंबर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? कम घनत्व वाला नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा घनत्व वाला। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। ठीक है, जिसको बोला जाता है ओशिनिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है, कितनी की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। आगे यहाँ पर देखिए 10 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया महाद्वीप। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1999 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर, किस द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा द्वीप में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में से कौन
एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक है ना, पहला तो प्रवास है, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर, लेकिन ये आवास नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक यहाँ पर कौन उत्तरदायी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रवास के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। मतलब जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अफ्रीका। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। यानी जन मतलब जनता का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अपकर्ष कारक नहीं है, जिससे वे आकर्षित होते वहां जाने के लिए, तो वो कारक बिल्कुल भी नहीं है। रहन सहन की निम्न दशाएं या फिर रहन सहन की अच्छी दशाएं या शांति एवं स्थायित्व या फिर अनुकूल जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो कहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 15 से 59 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लाटविया का। आगे देखिए फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। इसका उत्तर होगा 70 वर्ष से अधिक, ठीक है, कोई भी ये आयु वर्ग नहीं है। 5 नंबर, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है। इसका उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार अलग अलग अगर ऑप्शन रहेंगे तो अलग अलग होगा, सीधा बात है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है। पूरे विश्व की जनसंख्या में जो औसत लिंग अनुपात, याद रखिएगा क्या औसत लिंग अनुपात है, वह आपका 990 प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या है यूरोप में। आखिर इसका कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, और ऑप्शन नंबर सी पुरुष प्रधान उत्प्रवास, ठीक है। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं कहाँ पर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कतर में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है ये आपका उपरोक्त में से सभी, यानी नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, तो ये सारे कारण हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए। मैं आपको हमेशा इसी प्रकार प्रीवियस सत्र के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी नए व्यूवर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।